आदाब अर्ज़े MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूं सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। रायदही का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद जिला इलेक्शन इंतजामिया वोटों की गिनती के लिए कर रहा है जंगी पैमाने पर तैयारी। 22 नवंबर को सुबह 11 बजे हर मरकज पर मुलाजमीन को दी जाएगी तरबियत, कहा जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने। काउंटिंग के दौरान जिला भर में पुलिस का रहेगा कड़ा बंदोबस्त, पुलिस कमिश्नर की इत्तला। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने आज जारी की जिला भर में रायदही की तफसीलात। तमाम 9 असेंबली मराकज पर मजमूई तौर पर हुई 69.64% पोलिंग। रायदही के मामले में सिल्लोड़ हल्का रहा सबसे आगे, जहां 80.08% रायदहिंदगान ने डाले वोट, जबकि औरंगाबाद सेंटर में हुई सबसे कम पोलिंग। अवाम को नताइज का शिद्दत से इंतजार। वोटों की खरीद और फरोख्त पर काबू पाने इलेक्शन इंतजामिया ने मुकर्रर किए थे स्क्वाड्स। इसके बावजूद औरंगाबाद मशरिकी हल्के में एक बड़ी सियासी जमात की जानिब से खुलेआम तकसीम किए गए पैसे, रात भर बेकसूर शहरियान पर डंडे बरसाने वाले पुलिस अफसरान और मुताल्लिका स्क्वाड की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और तालुका पैठन में आदमखोर तेंदुआ हुआ फिर सरगम। वर्जी कोली बोड़खा की एक 31 साला खातून तेंदुए के हमले में हुई शदीद जख्मी। गांव वालों पर खौफ तारी। महकमा जंगलात से खूंखार तेंदुए से राहत दिलाने का किया जा रहा है मुतालबा। अब खबरें तफसील से। रायदही का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद अब इंतजामिया ने 23 नवंबर को होने वाली काउंटिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ये इत्तला जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। किस तरीके से वोट गिने जाएंगे, किस हल्के के लिए डाले गए वोटों की गिनती कहां होगी, इन तमाम तफसीलात से उन्होंने सहाफियों को वाकिफ करवाया। उपस्थितीमध्ये आपण काउंटिंग स्टाफचं रँडमायझेशन केलेलं आहे। दुसरं रँडमायझेशन ज्याच्यामध्ये म्हणतो आपण, त्या रँडमायझेशनमध्ये आता कुठला कर्मचारी हा कुठल्या विधानसभेच्या काउंटिंगला जाईल याची आज निश्चिती ऑब्झर्व्हरच्या उपस्थितीमध्ये झाली। ती यादी आम्ही आरोना पाठवून देतोय। उद्या पूर्ण विधानसभा मतदारसंघात 9च्या 9 विधानसभा मतदारसंघात सकाळी 11 वाजता या काउंटिंगचं प्रशिक्षण होणार आहे आणि त्याचं आम्ही इथून सुद्धा मॉनिटरिंग सुद्धा मी स्वतः आणि आमचे डेप्युटी त्यांचं इथून सुद्धा ट्रेनिंग घेणार आहोत। यासाठी जिल्हाभरामध्ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनच्या मोजणीसाठी 126 टेबल आपण लावलेले आहेत। पोस्टल बॅलेट पेपरच्या मोजणीसाठी 70 टेबल लावलेले आहेत आणि ETPBSच्या मोजणीसाठी 12 टेबल्स, असे एकूण 208 टेबल्स पूर्ण 9 विधानसभा मतदारसंघामध्ये लावलेत। यासाठी 852 काउंटिंग स्टाफ आपण डिप्लॉय केलेला आहे। मायक्रो ऑब्झर्व्हर आपण 242 लावलेले आहेत आणि या मतमोजणी केंद्राच्या सुरक्षितेसाठी जवळजवळ 3000 पेक्षा जास्त पोलीस कर्मचारी अधिकारी त्या ठिकाणी राहणार आहेत। एकंदरीतच पूर्ण मतमोजणीच्या प्रक्रियेसाठी जो मॅन पॉवर आपण लावलेला आहे तो 5778 इतका मॅन पॉवर आपण काउंटिंगच्या कामकाजासाठी लावलेला आहे। उद्या प्रशिक्षण होईल आणि परवा दिवशी 23 तारखेला सकाळी 8 वाजता मतमोजणीला त्या विधानसभेच्या मुख्यालयामध्ये मतमोजणीला प्रारंभ होईल। आज आपण जे काल रात्री सर्व मतदान केंद्रावर आल्यानंतर EVMची तपासणी, त्यांची 1700ची तपासणी ऑब्झर्व्हरच्या उपस्थितीमध्ये झालेली आहे। नंतर उमेदवारांचे उमेदवार किंवा त्यांचे एजंट आणि ऑब्झर्व्हर यांच्या उपस्थितीमध्ये सर्व स्ट्रॉंग रूम सील झालेले आहेत। ते सील करून ते पोलिसच्या आणि CRPFच्या जवानाच्या अधीन करून देण्यात आलेलं आहे आणि काउंटिंग हॉलच्या आजूबाजूला आलेले CCTV कॅमेरे आणि मुख्यत्वे द्वारावर एकच द्वार आहे स्ट्रॉंग रूमला, त्या दाराला आपण डबल लॉक सिस्टीमनं सील केलेलं आहे सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि त्या दारावर असलेले CCTVचं एक स्क्रीन, एक कनेक्शन आपण बाहेर प्रत्येक ठिकाणी ठेवलेलं आहे आणि आपण सर्व उमेदवारांना आणि त्यांच्या एजंटना विनंती केली की आपण तिथं जाऊन पाहणी करा। 24 तास आपला प्रतिनिधी त्या ठिकाणी लावला तर त्याचं आम्ही स्वागत करतोय। कुठल्याही वेळेस कुठलाही उमेदवार किंवा त्यांचा प्रतिनिधी जाऊन स्ट्रॉंग रूमची जे काही प्रोटोकॉल आहे त्याप्रमाणे ते पाहणी करू शकतात, सील व्यवस्थित आहे का नाही पाहू शकतात आणि तिथल्या CCTVचं जे फुटेज त्यांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करून दिले त्या ठिकाणी बसून ते बघू शकतात। एकंदरीतच पूर्ण
प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेला आपण प्राधान्यक्रम दिलेला आहे. कोणाच्या मनामध्ये किंतु परंतु येऊच द्यायचं नाही या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न करतोय आणि ते आता स्ट्रॉंग रूम आणि मतमोजणीच्या अनुषंगाने सुद्धा आपण त्या ठिकाणी ठेवतोय. आपण माध्यमांनी मागणी केल्याप्रमाणे आपण काल आकडेवारी देण्यासंदर्भामध्ये आणि काउंटिंगच्या राऊंडच्या सुद्धा मध्ये निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत आणि उद्याच्या ट्रेनिंगमध्ये पण आपण सूचना देतोय. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाच्या मुख्यालयामध्ये मतमोजणी कक्षाच्या बाजूला मीडिया कक्ष करायला लावलेला आहे आणि त्यांना एक दोन प्रतिनिधी घेऊन जाऊन आत फोटो काढायला, व्हिडिओ करायला. त्याच्यानंतर प्रत्येक राऊंडची प्रिंट निघाल्याबरोबर पहिली प्रिंट अनाऊन्स करण्या अगोदर मीडियाच्या कक्षाला देण्यासंदर्भामध्ये मीडिया कक्षात पोच मिळाल्यानंतर मग भोंग्यावर अनाऊन्स करा असं आपण त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत. कारण तुमची धावपळ त्या ठिकाणी होऊ नये, कारण तुम्ही पण पब्लिकला देणार आम्ही तशाच प्रकारचं किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त नियोजन आम्ही केलेलं आहे. कारण की आम्हाला जवळपास तुम्हाला माहिती आहे की मागच्या लोकसभा आणि विधानसभेपेक्षा 800 होमगार्डचा बंदोबस्त यावेळी आपल्या शहरा घटकाचे जवळपास 400 पोलीस कर्मचारी हे बाहेरच्या घटकांमध्ये गेलेले होते. म्हणजे आपला शॉर्टफॉल होता जवळपास 1200 ते 1400 मॅनपॉवरचा होता. तरी देखील जर आपण एकंदरीत कारवाई बघितली असेल तर त्याच्यामध्ये विधानसभेला 19ला 116 गुन्हे दाखल केले होते आतापर्यंत. तर यावेळी आम्ही जवळपास 555 गुन्हे दाखल केलेले आहेत आणि त्यावेळी 40 लाखाचा जवळपास मुद्देमाल जप्त केलेला होता. तर यावेळी जवळपास आम्ही 2,37 लाखाचा माल जप्त केलेला आहे. म्हणजे कमी मॅन पॉवर मध्ये आम्ही जास्तीत जास्त महिन्याभरामध्ये प्रभावी कारवाई केलेली आहे आणि इव्हन सीझर देखील आहे ते लोकसभेपेक्षा देखील डबल आहे. म्हणजे आताच 3 महिन्यापूर्वी निवडणुका झाल्या होत्या, त्याच्यापेक्षा सीझर देखील लोकसभेला कालावधी आपल्याला थोडासा जास्त मिळालेला होता कारवाई करण्याकरता. साधारणतः 70 ते 80 दिवस मिळालेला होता. पण आता विधानसभेला साधारणतः 31 ते 40 दिवसाचा कालावधी कमी होता. तरी देखील ही कारवाई खूप प्रभावी आमच्या सर्व पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकाऱ्यांनी सर्व ब्रांचेसनी केलेली आहे आणि मतमोजणीचा बंदोबस्ताचं नियोजन योग्य पद्धतीने केलेलं आहे. जमावबंदीचे आदेशही आहेत आणि शहरामध्ये जे काही महत्वाचे संवेदनशील ठिकाणं आहेत, जागा असतील, कार्यालय असतील, घरं असतील, ऑफिसेस असतील किंवा रॅलीज असतील किंवा कुठलाही बाकीचे प्रकार असतील तर त्याच्यावरती आमचं लक्ष आहे आणि कायदा व सुव्यवस्था मोडणाऱ्यांवरती निश्चितच कडक आणि प्रभावी कारवाई केली जाईल आणि कोणत्याही प्रकारे शहराची शांतता अबाधित राहील याच्याबद्दल आम्ही खात्री घेऊ. डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने जिला भर की तमाम असेंबली हलकों में हुई पोलिंग का चार्ट आज जारी किया है, जिसके मुताबिक जिला भर में पोलिंग का परसेंटेज 69.64% रहा। वाज़ेह रहे कि 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक सभी असेंबली हलकों के लिए वोट डाले गए। इलेक्शन इंतजामिया ने 5 बजे तक हुई वोटिंग की तफसीलात गुज़िश्ता शाम ही जारी कर दी थी, जिसके मुताबिक जिला भर की जुमला वोटिंग का फीसद 64.21% बताया गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि इन आदाद व शुमार में तब्दीली मुतवक्का है, क्योंकि 5 बजे से कबल जो वोटर्स रायदेही के लिए पोलिंग मराकज पहुँच चुके थे उन्हें पोलिंग मराकज में बैठाकर दाखिली दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और जो लोग मुकर्ररा मियाद से कबल पोलिंग मराकज पहुंच चुके थे उनमें टोकन तकसीम करने के बाद कई मराकज पर रायदेही का अमल जारी रहा था। आज ज़िला इलेक्शन ऑफिसर ने पोलिंग के आदाद व शुमार जाहिर किए, जिनके मुताबिक औरंगाबाद सेंटर में 59.35% रायदेहिंदगान ने वोट डाले, जबकि औरंगाबाद मगरिब में पोलिंग परसेंटेज 60.58% रहा और औरंगाबाद मशरिक में 60.63% पोलिंग हुई। इसी तरह सिल्लोड असेंबली हलके में सबसे ज़्यादा यानी 80.08 रायदेहिंदगान ने वोट किया। कन्नड़ में पोलिंग का फीसद 69.37%, फुलंब्री में 72.22%, पैठन में 77.53%, गंगापुर में 73.77% और वैजापुर में 75.94% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से मजमूई तौर पर जिला भर का पोलिंग परसेंटेज 69.64% रहा। असेंबली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मशरिक से महायुति के उम्मीदवार अतुल सावे की जानिब से बड़े पैमाने पर वोटों की खरीद व फरोख्त होने का इल्ज़ाम इसी हल्के के MIM के उम्मीदवार व साबिक MP इम्तियाज जलील ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया।
उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि गुज़िश्ता दिनों बीजेपी के जरिए मुंबई की एक 5 स्टार होटल में जो कुछ गोरख धंधा चलाया जा रहा था, उसकी खबरें सभी ने मीडिया पर देखी हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनकी दोस्त पार्टी शिवसेना शिंदे ग्रुप की जानिब से वोटर्स पर किस तरह से नोटों की बरसात की गई, ये भी सभी ने देखा है। यही नहीं, गरीब मुस्लिम खवातीन वोटर्स को पैसों का लालच देकर उन्हें वोट करने से रोके जाने के वाकयात भी उनके असेंबली हलके में पेश आए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि रियासत महाराष्ट्र के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व महाराष्ट्र की जानिब से जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को ये अहकाम जारी किए गए हैं कि इस तरह की धांधलियां करने और ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाने वाले बीजेपी व शिंदे ग्रुप के ओहदेदारान व कारकुनान के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। इस तरह का संगीन इल्ज़ाम भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया। पैसों का नंगा नाच हुआ, ये आप देख सकते हैं। हमने लगातार पिछले एक हफ्ते से हम लोग पुलिस को, इलेक्शन कमीशन के स्टाफ को ये बता रहे थे कि कैसे पैसों का नंगा नाच खेला जा रहा है। एजेंटों को छोड़ा गया था कि वो महिलाओं को पकड़ पकड़ के लेके आए और उनके इलेक्शन कार्ड ले ले और इंक लगा दे। ये सब प्रकार हमने उनको बताया था। फिर इलेक्शन के दिन हमने कई जगह के ऊपर रेड हैंडेड उनको पकड़े थे। हमने एजेंटों को पकड़ के जिनके पास इलेक्शन कार्ड्स थे और वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाकर वो इलेक्शन कार्ड देने का काम कर रहे थे, उनको पकड़ के हमने पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने छोड़ दी। फिर जो दलित बस्तियों के अंदर दलितों के नेता संविधान के विरुद्ध जाकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के विरुद्ध जाकर अपनी महिलाओं को 500-500 रुपये दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। ये पूरा वीडियो एविडेंस है, अब हमने दे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन और पुलिस इसके ऊपर क्या कहती है, या तो कह देना आपने ऑलरेडी अकेले मेरे ऊपर FIR रजिस्टर कर दिए हैं। जालिंदर शेंडगे और उसके साथ आए हुए हैं 40-50 गुंडे जिन्होंने बोगस वोटर्स लेके आए थे 5:15 बजे शाम में, तो उनके बारे में क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे थे? आप ये समझ रहे हैं कि इम्तियाज जलील के ऊपर FIR करता लो तो वो डर जाएगा और खामोश बैठेगा? नहीं, मैं तैयार हूँ फेस करने के लिए कोर्ट के अंदर, लेकिन आपको भी छोड़ूंगा नहीं। पुलिस के रोल को भी बताऊंगा कि एक पुलिस स्टेशन के सामने बिल्कुल एग्जैक्टली ये धांधली चल रही थी। इम्तियाज जलील को यहाँ पे पता चल सकता है, लेकिन जवाहर नगर पुलिस स्टेशन को अपने सामने क्या हो रहा है ये नहीं पता चला। गुज़िश्ता रोज असेंबली इंतखाबात की रायदही के दौरान पैसों की तकसीम की भी धूम रही और दिन दहाड़े एक बड़ी पार्टी के कारकुनान खुलेआम वोटर्स में पैसे तकसीम करते देखे गए। आया रहे कि असेंबली इंतखाबात के लिए गुज़िश्ता रोज रियासत भर वोटिंग हुई, लेकिन औरंगाबाद मशरिक में मुल्क में बरसरे इख्तिदार और उसूल परस्तों का ढिंडोरा पीटने वाली सियासी जमात भाजपा के कारकुनान को अपने उम्मीदवार को वोट दिलवाने के बदले वोटर्स में खुलेआम पैसे तकसीम करते देखा गया। बताया जाता है कि पैसों की ये बारिश N7 की त्रिवेणी नगर कॉलोनी में की गई। यहाँ पैसे लेने के लिए खवातीन और दीगर वोटर्स का हुजूम हो गया। यहाँ तक कि इसी हुजूम के सबब इलाके की एक कंपाउंड वॉल ही टूट गई। पैसे लेने की होड़ में मारपीट भी हुई। इस हल्के में इंतखाबी टक्कर निहायत कांटे की कही जा रही है और सियासी नेता इंतखाब जीतने और इख्तिदार हासिल करने किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ ये बात साबित होती दिखाई दी। आया रहे कि गुज़िश्ता रोज ही भाजपा रहनुमा विनोद तावड़े का कैश कांड भी अभी ताज़ा ही है। औरंगाबाद में पैसों की इस तकसीम से सियासी हलकों में और साथ ही साथ बेदार ज़हन शहरियान में भी बेचैनी पाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज रियासती असेंबली की 288 निशस्तों के लिए हुई रायदही के बाद शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान संजय राउत ने सहाफ़ियों को बतलाया कि रियासत में हर हाल में दोबारा महायुति की हुकूमत ही बनेगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज को लेकर जो सर्वे मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं वो सच साबित होंगे और महाविकास आघाडी के हिसाब किताब गलत करार पाएंगे। यावेळेला विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये महायुतीने जो प्रचार केला तो अत्यंत पॉझिटिव्ह असल्यामुळे एक तर विकासाची कामे, दुसरी असलेल्या योजना आणि महायुतीच्या नेत्यांचं एकत्रितपणे केलेला प्रचार या सर्व गोष्टी जनतेला भावलेल्या आहेत आणि म्हणून त्यांचा कल त्या दृष्टिकोनातून महायुतीकडे जास्त जाताना आपल्याला दिसतोय। या उलट जर पाहिलं तर महाविकास आघाडी त्याच्यातला एखादा दोन सभाचा अपवाद वगळता
हे कधीही एकत्रितपणे लढल्याचे दिसून आलेलं नाही. शेख अपने अपने देख याप्रमाणे त्यांच्या त्यांच्या पक्षाकडे त्यांचं लक्ष होतं. याचा सर्वात जास्त जो काही आपण तुमच्या सर्वेमध्ये जे दिसतोय तो उबाठाला लॉस होताना आपण पाहतोय. त्याच्या मागचं कारणंसुद्धा आहे की त्यांनी बदललेली भूमिका. उबाठाची आमच्याकडे झालेली सभा, त्यांचं जे स्वागत केलं गेलं ते अल्लाहू अकबरच्या घोषणेने केले गेले आणि म्हणून मताची जी काही गोळाबेरीज आहे उबाठाची ती एक वेगळ्या अँगलने होती. मुस्लिमाची पडणारी मतं आणि प्लस त्यांना स्वतःच्या ताकदीवर जी मिळणारी मतं, असं त्यांचं जे एक कॅल्क्युलेशन होतं. त्यांना ना काँग्रेसने साथ दिली ना शरद पवारच्या राष्ट्रवादीने साथ दिली, म्हणून त्यांची पिछेहाट होताना आपल्याला दिसते. शरद पवार असतील, त्यांनी त्यांच्या भागामध्ये त्यांची ताकद पणाला लावण्याचा प्रयत्न केला. नाना पटोलेंच्या भागामध्ये ताकद पणाला लावण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून हे एकत्रित आले नाही आणि महायुती ही एकत्रितपणे लढली. म्हणून हे सर्वेचे जे सर्व निकाल आहेत त्या सर्वेच्या निकालानुसार किंवा आम्ही केलेल्या सगळ्या आव्हानानुसार महायुतीची सत्ता ही येते, एवढं मात्र निश्चित आहे. हे बघा, कोणत्याही निवडणुकीमध्ये 20 ते 30च्या दरम्यान हे अपक्षाची संख्या असते. ते हे अपक्ष कोण असतात? मॅक्झिमम त्या पक्षाचे असलेले बंडखोर. म्हणून अपक्ष जरी काउंट केले गेले, परंतु जेव्हा एखाद्याची सत्तेच्या जवळपास जातो आणि अपक्षाची आवश्यकता असते त्या टायमाला हा अपक्ष ठरल्याप्रमाणे त्या पक्षाच्या सत्ता येणाऱ्याच्या बाजूनं तो कल देत असतो आणि तो तातडीनं त्या राजकीय पक्षाशी संलग्न होत असतो. म्हणून महायुतीची सत्ता असेल ही येताना ही संपूर्ण बहुमतात येणार आहे. परंतु जर 2-4 अपक्षाची जर गरज पडली तर ते निश्चितच आम्ही त्याचं सहकार्य सुद्धा घेऊ. गुज़िश्ता शाम पोलिंग मुकम्मल हो जाने के बाद अब सियासी पंडित वोटों के हिसाब किताब जोड़ने में मसरूफ हो गए हैं और शहर भर में चारों तरफ आवाम में यही मौजू ज़ेरे बहस है कि इस इलेक्शन में कौन बाजी मारेगा. नाजरीन, पूरी रियासत में गुज़िश्ता रोज़ रायदही का अमल मुकम्मल किया गया. पोलिंग मुकम्मल हो जाने के बाद हर उम्मीदवार ये दावा कर रहा है कि इस इलेक्शन में वही जीतेगा. मगर चारों तरफ होटलों में, चौराहों पर, गलियारों में सियासी पंडित डाले गए वोटों का हिसाब किताब जोड़कर अपनी मंतख के मुताबिक नताइज का इजहार कर रहे हैं और किस हल्के से कौन सा उम्मीदवार बाजी मारेगा, इस मौजू पर ज़ोरदार बहस होने लगी है. इन सियासी पंडितों के अलावा सभी टीवी चैनल्स भी चीख कर अपने एग्जिट पोल बताने लगे हैं और नई हुकूमत से मुताल्लिक अपनी राय पेश की जाने लगी है. मगर हकीकत में वोटर्स ने किस हल्के से किस उम्मीदवार को कितने वोट डाले हैं, इसका पता तो 23 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद ही चलेगा. इस मौजू पर सट्टा बाजार भी गर्म होता दिखाई देने लगा है. अब देखना यह है कि 23 नवंबर को काउंटिंग के बाद किस सियासी पंडित या किस चैनल का एग्जिट पोल दुरुस्त साबित होगा. ये तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा. मगर फिलहाल शहरियान को वक्त गुजारी के लिए एक अच्छा मौजू हाथ लगा है. असेंबली इंतखाबात की रायदही के दिन हिंगोली शहर में पोलिंग बूथ पर सहूलियात का फुकदान दिखा, जिसके सबब वोटर्स को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा. अयार है कि इस मरतबा पिछले कई दिनों से इलेक्शन कमीशन ने रायदही मराकज़ पर सहूलियात पहुंचाने के लिए वाज़ेह हिदायत दे रखी थी ताकि वोटर्स को परेशानियों का सामना न करना पड़े. ताहम हिंगोली में आजम कॉलोनी का बूथ नंबर 314 जहां 2 EVM मशीन की ज़रूरत थी ताकि रायदहिंदों को इंतज़ार की सहूबत न झेलनी पड़े और बूथ पर हुजूम न हो, लेकिन इंतज़ामिया ने गफलत बरती और यहाँ एक ही EVM लगाई गई, जिसका असर ये हुआ कि वोटर्स को अपनी बारी आने के लिए 4 से 5 घंटों तक भी इंतज़ार करना पड़ा. इस बूथ पर पानी का भी कोई नज़्म न था, जिसके सबब लोगों का प्यास के मारे बुरा हाल हुआ और प्यासे ही लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ा. रायदहिंदगान ने इन नाक़िस इंतज़ामात पर शदीद नाराज़गी जताई है. तालुका पैठन में खूंखार तेंदुआ सरगर्म है. तेंदुए के हमले में मजीद एक 31 साला खातून शदीद जख्मी हो गई है. तेंदुए की दहशत से इलाका भर के किसान खौफजदा हो गए हैं. अयार है कि पिछले 15 दिनों से तालुके के इलाका वड़जी, कोली, बोड़खा और मोरमा के खेतों खलिहानों में इस तेंदुए ने उधम मचा रखा है. इन इलाकों के किसान जान का खतरा मोल लेकर खौफ व दहशत के साये में खेतों पर काम कर रहे हैं. जुमेरात 21 नवंबर को वड़जी में
विट्ठल वीरा अपने खेत पर अपने अफराद खानदान के साथ कपास चुनने का काम कर रहे थे कि अचानक झाड़ियों में दुबके बैठे तेंदुआ नमूदार होकर 31 साला रेणुका विट्ठल वीर पर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। तेंदुए ने हमला करते ही रेणुका की जोरदार चीख सुनकर पास ही काम कर रही उनकी बेटी ने भी चीख पुकार की तो अतराफ के सभी लोग और किसान व मजदूर दौड़े, जिसके सबब तेंदुआ फरार हो गया और रेणुका की जान बच गई। ताहम इनके हाथ पांव तेंदुए ने नोचकर शदीद जख्मी कर दिए। गांव वालों ने उन्हें फौरी पाचोड़ के अस्पताल पहुंचाया। रेणुका शदीद खौफजदा होने के सबब उसकी हालत नाजुक बतलाई गई। इलाके के अवाम व साकिनान महकमा जंगलात की गफलत से शदीद नाराज और मुश्तइल है और आला अफसरान से मुतालबा कर रहे हैं कि इस तेंदुए का फौरी कोई बंदोबस्त किया जाए। शेतात गेलो होतो, मग खाली आम्ही पाणी आणायला गेलो होतो, मग पाणी शिंग दिलं, मग तिकडून नाही का हौदापाशी आलो, बिबट्या आला आणि मग मी लगेच केलं. बाईवर बिबट्यानं प्राणघातक हल्ला केलेला आहे. तरी आतापर्यंत वडजीतील अशा बऱ्याच घटना झाल्या. पाठीमागं 2 जनावरांचा बी हे त्यानं फडशा पाडलेला आहे. त्याचं बी वैयक्तिक शेतकऱ्याचं नुकसान झालं. त्याच्यानंतर जसं हरणाला शासन म्हणतं हरणाची शिकार केली नाही पाहिजे, त्या हरणाला सुद्धा त्यानं हे केलं. तेव्हा बी वेळोवेळी गावातल्या लोकांना प्रशासनाला माहिती दिली. आणि एवढी माहिती देऊनही शासन जर त्याच्यावर जर काही तरतूद करीत नसेल तर नाविलाजानं शेतकऱ्याला व गावातल्या ग्रामस्थांना कुठलाही काहीतरी ठोस पर्याय याच्यावर काढावा लागेल. धुलिया शोलापुर हाईवे पर एक ओमनी वैन अचानक शोलापोश होकर खाक हो गई। कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ है। ये वारदात ताल्लुका पैठन के गांव मुरमा के भारत पेट्रोल पंप के करीब पेश आई। इत्तलात के मुताबिक ये वैन सड़क के बाजू खड़ी थी कि अचानक इसकी वायरिंग में कुछ गड़बड़ी हुई और शॉर्ट सर्किट के सबब आग लग गई और आनन फानन ये आग दहकते शोलों में तब्दील हो गई, जिसके सबब वैन मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। खुशकिस्मती रही कि इस वक्त शायद वैन में कोई सवार न था, इसीलिए किसी के जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं मिली है। अंबड़ जिला जालना में शीराढोन इलाके में एक रिटायर्ड बैंक मुलाजिम के कत्ल की वारदात पेश आई है। मकतूल का नाम मच्छिंद्र गंगाधर सबकाड़ बतलाया गया है। वो अंबड़ शहर में शीराढूंता अंबड़ रोड की नई आबादी में रिहाइश पजीर था, जबकि अंबड़ शहर में वाक़े जालना पीपल्स बैंक की ब्रांच का रिटायर्ड मुलाजिम था। नामालूम कातिल ने उसके चेहरे और सर पर शदीद वार किए और उसे कत्ल कर दिया। ये वारदात गुज़िश्ता रात 12:30 बजे के करीब सामने आई। वारदात का इल्म होते ही SDPO विशाल खाम्बे, अंबड़ पुलिस थाना के API अमोल गुरले, थानेदार सतीश जाधव और दीगर मुलाजमीन मौके पर पहुंचे। वारदात की वजह या कातिलों का हुनूस कोई सुराग नहीं लग पाया था। पुलिस ने जांच का आगाज कर दिया है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रायदही का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद जिला इलेक्शन इंतजामिया वोटों की गिनती के लिए कर रहा है जंगी पैमाने पर तैयारी। 22 नवंबर को सुबह 11 बजे हर मरकज पर मुलाजमीन को दी जाएगी तरबियत, कहा जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने। काउंटिंग के दौरान जिला भर में पुलिस का रहेगा कड़ा बंदोबस्त, पुलिस कमिश्नर की इत्तला। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने आज जारी की जिला भर में रायदही की तफसीलात। तमाम 9 असेंबली मराकज पर मजमूई तौर पर हुई 69.64% पोलिंग। रायदही के मामले में सिल्लोड़ हल्का रहा सबसे आगे, जहां 80.08% रायदहिंदगान ने डाले वोट, जबकि औरंगाबाद सेंटर में हुई सबसे कम पोलिंग। अवाम को नताइज का शिद्दत से इंतजार। वोटों की खरीद और फरोख्त पर काबू पाने इलेक्शन इंतजामिया ने मुकर्रर किए थे स्क्वाड्स। इसके बावजूद औरंगाबाद मशरिकी हल्के में एक बड़ी सियासी जमात की जानिब से खुलेआम तकसीम किए गए पैसे, रात भर बेकसूर शहरियान पर डंडे बरसाने वाले पुलिस अफसरान और मुताल्लिका स्क्वाड की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और तालुका पैठन में आदमखोर तेंदुआ हुआ फिर सरगर्म। वर्जी कोली बोड़खा की एक 31 साला खातून तेंदुए के हमले में हुई शदीद जख्मी। गांव वालों पर खौफ तारी। महकमा जंगलात से खूंखार तेंदुए से राहत दिलाने का किया जा रहा है मुतालबा।
इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।